हेलो गाइस, वेलकम टू बेक अकाउंटिंग क्लासेस। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और आपके पास अब समय कमी बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके अपना जो है पढ़ाई में समय व्यतीत करें। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कुछ, और ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते हैं। फर्स्ट आपका सेकंड चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड एग्रीमेंट इंटरेस्ट इज गिवन ऑन लोन बाय द पार्टनर के द्वारा दिया गया लोन। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं किया हो तो आपको 6% ही देना है, ये तो आपको पता ही है, और इसका आंसर भी नीचे दे रखा है 6%। तो जो है आसान था, आप लोगों सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है ना, तो इंटरेस्ट इज कैलकुलेट फॉर द पीरियड। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, मतलब डेट गिवन नहीं कि आपने किस से किस डेट तक मतलब ड्राइंग की है, या समय या टाइम पीरियड गिवन नहीं है, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है और समय गिवन नहीं है, तो इसी कंडीशन में हम एवरेज कर लेते हैं, 6 मंथ आएगा इसका आंसर ना, ए। और अगला है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर इज प्रिपेयर्ड। पार्टनर्स जो है, अगर उनके बीच में अपने को प्रॉफिट एंड लॉस बांटना है, तो भैया कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन को मैंने बोला था ना, बंटवारा खाता। तो भैया बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बंटवारा खाता तो बनाना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज फर्म इनकम है, लॉस ऑफ फर्म है, पार्टनर्स इनकम है, या नॉन ऑफ दिस है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फर्म की इनकम है ना, क्योंकि पार्टनर द्वारा फर्म को दिया जाता है ना, इसलिए फर्म की इनकम है। और लॉस ऑफ फर्म तो बिल्कुल नहीं है, और पार्टनर्स इनकम तो बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दिस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स हैव नॉट राइट टू गेट। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो पार्टनर जो है उसे क्या नहीं मिलेगा? तो भैया सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा। तो मतलब ऑल ऑफ दिस है, सीधी सी बात है। अगला है, द रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स विद द फर्म। भाई पार्टनर्स में जो रिलेशन होते हैं, पार्टनर्स में वो कौन से रिलेशन होते हैं? तो भैया रिलेशन होते हैं ओनर और एजेंट के, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनर और एजेंट। अगला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन एट। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो भैया क्या करेंगे? अब है ना, कुछ लोग 6% लगा देंगे, तो भैया ऐसे मत करना। इंटरेस्ट ऑन लोन ध्यान रखो, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन है। एक्चुअली क्या, कुछ बच्चों के दिमाग में सिर्फ 6% फिट हो गया है, कहीं भी आएगा तो 6% होके आएंगे, नहीं। यहाँ पे आपको लगाना है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है उसने, लोन नहीं बोला है, तो 6% लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपका, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज। भाई ये तो ऑप्शनल है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ। उसके बाद में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड इक्वली। भैया पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो बराबर बराबर बांट लो, और क्या उसमें नुकसान क्या है। और इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट पर एनम पर ईयर इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिवन है, गिवन विदाउट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट, अच्छा हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है, लेकिन जो है समय गिवन नहीं, से पहले भी आ चुका है शायद ये 6 मंथ, इसका आंसर हो सकता है, कौन सा है ये, 10 फॉर फुल ईयर। तो इसका आंसर है फुल ईयर। अब यहाँ पे एक्चुअल टाइम फुल ईयर फॉर 6 मंथ नॉट अलाउड। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो फिर हमें 6 मंथ लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड बनी है, और पार्टनरशिप डीड बनी है ना,
तो फिर हमें एवरेज लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर 6 मंथ हम कहाँ लेते हैं, जहाँ पे वो इस चीज़ की ये ऐसा कुछ नहीं देता, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो यहाँ से अपने को मालूम पड़ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। तो ये क्या है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, इसका मतलब पार्टनरशिप डीड बनाई है बंदे ने, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी तो गिवन हुआ ना। तो इसमें फॉर फुल ईयर, सिंपल सी बात है। फिर तो हम साल भर के ही निकालेंगे ना, जब आपने कुछ बोला पार्टनरशिप डीड बनाई है और जो है आपका टाइम वगैरह गिवन नहीं है, तो फिर साल भर के ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद में अब चलते हैं, अगला है लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। पार्टनर की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, तो सिंपल सी बात है, सिर्फ पब्लिक कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है बस वो ही लिमिटेड होती है। और पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी सभी की लाइबिलिटी, चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे कोई भी हो, सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फ्रॉम परफॉर्मिंग बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस की बात कर रहा है। ठीक है भैया, तो अब बैंकिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो 10 होते हैं, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर बैंकिंग बिजनेस में 10 होते हैं, अगर बैंकिंग बिजनेस की बात कर रहा है तो। अगर पार्टनरशिप की बात करता तो वो तो पता है सबको, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, है ना। अगला है मैक्सिमम नंबर के बाद में द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप विल हैव। द बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, इधर टू ऑफ टू, नन ऑफ दिस। तो 13 जो है इसका है इधर ऑफ टू। करेंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो दोनों ही हो सकता है भाई, है ना। इधर ऑफ टू का मतलब क्या है, दोनों ही हो सकता है भाई, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हैज़ बीन पास्ड इन द ईयर, भाई कौन से ईयर में, तो 1932 32 में पास हुआ था। ठीक है, 1956 यहाँ पे दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये कौन सा है, ये तो कंपनी एक्ट है। और ये 2013 दे रखा है ना, तो ये नया कंपनी एक्ट आया था अभी 2013 में। ठीक है, और 1949 तो ऐसे ही दे रखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज जनरली बिजनेस, जनरल बिजनेस में मैक्सिमम 50 और क्या 50। अब आगे चलें तो इसमें दे रखा है अ फर्म पार्टनर कैन बी, फर्म में पार्टनर भाई कौन बन सकता है रे, एसोसिएशन ऑफ पार्टनर। एसोसिएशन ऑफ पार्टनर क्या है, एक एसोसिएशन बन सकता है क्या, एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है क्या, ओनली इंडिविजुअल बन सकता है, तो ओनली इंडिविजुअल एक पार्टनर बन सकता है। अब इसने एम्प्लॉय दे रखा है, तो यहाँ पर फिर इसको एम्प्लॉय नहीं देना चाहिए था, क्योंकि शायद जहाँ तक कि मेरा मानना है कि एम्प्लॉय भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन हमारा जो बेस्ट आंसर है वो क्या है कि एक इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है। तो ओनली इंडिविजुअल कैन बिकम अ पार्टनर, है ना। 16 का आंसर हो गया। नेक्स्ट है द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज, पार्टनरशिप का इसेंशियल एलिमेंट क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है इसेंशियल एलिमेंट पार्टनरशिप का क्या है, शेयर प्रॉफिट, है ना। शेयर प्रॉफिट जो है वो एक इसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन अभी अभी 2016-14 में शायद इस पे ना एक डाउट था कि, लेकिन इसेंशियल एलिमेंट तो शेयर प्रॉफिट ही है ना। अब वो अ, चलो ठीक है, आप लोग तो ये करके आना फिलहाल, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है, इसेंशियल एलिमेंट है। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है ना। एक टॉपर की कॉपी में जो है चेक करते वक्त इसी आंसर को उन्होंने गलत मान लिया था, इसीलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इस पे डाउट, क्या है डाउट, तो कोई डाउट नहीं है। तो इसेंशियल एलिमेंट तो क्या है, अपना शेयर प्रॉफिट ही है पार्टनरशिप का, लेकिन उन्होंने एक बार एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। चलो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर केस लगाएंगे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। नेक्स्ट है अभी अपना 16 के बाद में आते हैं हम 17 के बाद 18 पर ना। करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर ओपन व्हेन कैपिटल आर, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर ओपन, करेंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है भाई, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ दिस। तो भाई फिक्स्ड जहाँ पर
पार्टनर्स की कैपिटल होती है। अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको दो अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, पहला करेंट अकाउंट और दूसरा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब 19 देख लेते हैं। इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन। अगर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस अपन यहाँ पर फिक्स मतलब केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन, फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे फिक्स्ड ही रहेगा। अगर आप कैपिटल फिक्स्ड रखोगे तो आपका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, है ना। और 20 देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेट ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल। कौन से बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, एवरेज या नन ऑफ दिस। तो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस पर हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फाइंड आउट करते हैं। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है, जो भी ओपनिंग बैलेंस आता है। वैसे वो ओपनिंग, हाँ ठीक है, ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे, है ना। ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो अभी पता ही नहीं है। अगर हम क्लोजिंग पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो वो ओपनिंग पे निकलेगा, सिंपल सी बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड टू पार्टनर व्हेन देयर अ प्रॉफिट इन द फर्म। फर्म को प्रॉफिट होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को कब दिया जाता है। तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, कब दिया जाता है, प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा, या फिर लॉस होगा तब दिया जाएगा, या प्रॉफिट लॉस दोनों में दे देंगे, या नन ऑफ दिस, मतलब देना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है व्हेन देयर प्रॉफिट इन द फर्म, फर्म को जब प्रॉफिट होता है, फर्म को जब प्रॉफिट होता है तो इसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं ना, फर्म को जब प्रॉफिट होता है, व्हेन देयर अ प्रॉफिट इन द फर्म, फर्म को जब प्रॉफिट होगा तभी वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। और अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में वो पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगी। ये कंडीशन कब बनती है, जब कहे पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो। अगर आपने कोई स्पेशल क्लोज कर रखा है कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है उस, या फिर बनाई है आपने, उसमें अपने मतलब बोल दिया है कि भैया लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए तो चाहिए, वो फिर बात अलग है। लेकिन पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो फिर यही होगा। और लास्ट है पार्टनर्स बिजनेस आर मस्ट बी, लीगली होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, लीगल। चलो ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गए। मैं अगली इसमें क्या वीडियो थोड़ी ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो बनानी थी मुझे, ज़्यादा लंबी हो रही थोड़ी सी, मैं फिल इन द ब्लैंक्स अगली वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, है ना। और जितना हो सके पढ़ाई करो और बहुत अच्छे नंबर लाओ और बहुत अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है।